हाय वेलकम बैक। लेट अस टॉक अबाउट फूड टुडे। खाना जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। एज वी आर डिफरेंट, वी हैव डिफरेंट preferences. Talking about preferences in market, if you look closely into sugary eatables, I would say we have a ton of options there. As today is 22 August, we are approaching to great grand festivals of year like Raksha Bandhan, Dashera, Diwali, Bhai Dooj, etc. and etc. And many of us are desperately waiting for it. So today I want to talk about sugar, जिसे हम चीनी, शक्कर और बहुत से नामों से जानते हैं. The shift in our diet we all can see. Today we are just eating carb heavy diet, जिसमें ना sugar plays an important role. क्योंकि क्या तुमने भी ये चीज नोटिस की है कि अब डेजर्ट जो कि खाने के बाद was used to be a small sweet portion shared by all now has become our whole plate. We are having breakfast which is quick, very palatable and actively raising our sugar levels. We adults are busy, have no to less choices. We are dependent on such kind of food. And we all can agree, many of us, consciously and unconsciously, never actually read the nutritional label. At least I can say I was guilty of it. But now, as I turn the product and I see the label, I can read a lot of ingredients. And reading label, understanding its terminology, it's difficult and boring, just like terms and conditions. We all neglect it. क्योंकि जब होगा तब देखा जाएगा और जब कुछ हो जाता है तब तक टाइम बहुत ज्यादा निकल चुका होता है. देयर इज अ सेइंग कि ब्रेकफास्ट ना राजा की तरह करना चाहिए क्योंकि इट्स द फर्स्ट मील यू आर हैविंग आफ्टर लॉन्ग नाइट एंड इट हेल्प्स टू फ्यूल योर बॉडी फॉर होल डे as it prepares for it. But I want to ask, do we really have a choice of good breakfast options? और अगर हम अपने से हटकर थोड़ा सोचें एंड थिंक अबाउट बेबीज एंड इन देयर अवेलेबल ऑप्शन, वी कैन सी डार्क रियलिटी ऑफ कॉर्पोरेट. क्योंकि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, अ वेरी बिग रेप्यूटेबल कंपनी जिसके मैगी नूडल्स की वजह से घर की रोटियों की कीमत ना थोड़ी कम हो चुकी है, क्योंकि उसका क्लेम है कि 3 रोटियों का फाइबर उसके एक मैगी के पैकेट के बराबर है जो कि 2 मिनट में बन जाती है. पता है इसी कंपनी ने 1970 के दशक में एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच निकाली टू सेल इन्फेंट फार्मूला, and that formula was only available in nations across Africa, Asia and Latin America. उसकी मार्केटिंग इतने अग्रेसिव और एक्टिव तरीके से की गई जिससे कि नेचुरल प्रोसेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग दे ट्राइड टू एलिमिनेट इट. द प्रोसेस वेयर मदर एंड बेबी बॉन्ड्स टुगेदर and oxytocin releases, resulting in a healthy relationship. This is how they tried to hijack it. उन्होंने सबसे पहले सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को तैयार किया टू टारगेट पुअर विलेजेस एंड हॉस्पिटल्स. और इसे रियलिस्टिक बनाने के लिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स ने नर्स की यूनिफॉर्म में इस मिल्क पाउडर को सेल किया. अब न्यू मदर्स वर कन्विंस्ड क्योंकि कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर ही तो रिकमेंड कर रहा है और वैसे भी इन्फेंट मिल्क पाउडर फ्री था. तो जैसे जैसे मदर ने इसे यूज करना शुरू किया, देयर ब्रेस्ट मिल्क स्टार्टेड टू ड्राई बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क डजंट have any restrictive timeline. It is produced until a mother is nursing her baby. After that, it slowly fades away. Now, those mothers had no option. They were trapped. They had to buy this formula just to keep her baby alive. Now, as mentioned before, these families were poor. So, मदर्स ने इस फॉर्मुलेटेड मिल्क को और भी ज्यादा डाइल्यूट करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से ओवर द कोर्स ऑफ टाइम उस पूरे एरिया में इन्फैंट माल न्यूट्रिशन, सीवियर डायरिया और कुछ केसेस में बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी. इस पूरे मार्केटिंग स्ट्रेटजी को 1974 में नेस्ले का बेबी किलर स्कैंडल बताया गया.
और हिपोक्रेसी की बात यह है कि उस केस के बाद भी इस कंपनी ने कुछ ज्यादा बदला नहीं। देयर बिहेवियर टुवर्ड्स डेवलपिंग नेशन इज स्टिल डीपली डिस्टॉर्टेड एंड अनएथिकल। वो कंपनी आज भी हमारे देश में बिकने वाले सेरेलैक में एवरेज 3 ग्राम शुगर मिक्स करती है ड्यू टू लीगल लूपहोल्स। और उसका ये कहना है कि डेवलपिंग नेशन में बच्चे वैसे ही कुपोषित होते हैं, उन्हें अनीमिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वो ऐसे देश में फूड को ज्यादा पैलेटेबल करने के लिए बेबी के फूड में शुगर मिक्स करते हैं, जिससे कि बेबी उसे खाए और पॉजिटिव फीडबैक के बाद उसे फिर से खाए। तो इस तरीके से अपनी कमियों को अकाउंटेबल ना ठहराते हुए उस पर एक चिंता का लेबल लगा देते हैं। तो हो गया ना प्रोडक्ट मार्केट रेडी फॉर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। एंड दिस इज सो सिक। अगर इतना ही पैलेटेबल बनाना है तो ये अपने देश के बच्चों के लिए क्यों नहीं बनाते? उसमें तो शुगर अवॉइड करते हैं। प्लीज ऐड इट, क्या पता आपके देश के बच्चों को भी इसकी जरूरत हो। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो प्रॉफिट कैसे होगा? वी आर बीइंग प्रोग्राम टू हैव मोर एफिनिटी टुवर्ड्स शुगर। जब एक इंसानी बच्चा इस धरती में जन्म लेता है, उसकी नेचुरल प्रेफरेंस ही स्वीटनेस की तरफ होती है, टू एक्सेप्ट ब्रेस्ट मिल्क। और इसे इंटेंसिफाई करने के लिए कंपनीज ऐड करती हैं रिफाइंड इंडस्ट्रियल शुगर, जैसे कि सुक्रोज, फ्रक्टोज एंड माल्टोडेक्स्ट्रिन। And during very critical stage of development of 6 to 24 months, अगर इस टाइम पर एक बच्चा ऐसे फूड को कंज्यूम करता है तो उसके ब्रेन में रिवॉर्डिंग सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से देर आर हाई चांसेस कि चाइल्ड एक पिकी ईटर होगा एंड देन इवेंचुअली ही और शी विल डेवलप ओबेसिटी इन अर्ली टीनेज ईयर्स। और उसके डेवलपमेंट टाइम में ऐसे फूड कंज्यूम करने के बाद ब्रेन डजंट सिग्नल एज रिवॉर्डिंग टू अदर फूड। उसके बाद सब कुछ फीका फीका लगने लगता है और फिर घर की रोटी मैगी के बराबर लगने लगती। और जब बच्चे को एक्स्ट्रा एडेड शुगर वाला फूड दिया जाता है, ग्लूकोज लेवल स्पाइक होते रहते हैं, जिसकी वजह से पैनक्रियास को ज्यादा इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है। और जब पैनक्रियास ओवरवर्क करने के बाद थक जाता है, we have cases like teenage diabetes and cherry on top, do you know, is our thin fat phenotype, जिसकी वजह से हमें जो मेटाबॉलिक डैमेज हो रहा है इट्स फार मोर सीवियर एंड irreversible than in a western child. And here we are, the diabetic capital of world. And that's how we are raising our kids, apahis or apang, genetically, metabolically, and traditionally. So this is the end. Tell me your thoughts below. What do you think about this strategy and their attitude towards third world countries? Until then, bye bye. I'll meet you next one. Bye.